दोस्तों, आप में से ये ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि हमारे घरों के नलों में जो पीने का पानी आता है वो कहाँ से आता है। तो आइए आज हम बिना वक्त गवाए इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे घरों में ये पीने का पानी कहाँ से और किस तरीके से आता है। दोस्तों 70% अर्थ का हिस्सा पानी से कवर्ड है, जिसमें से 3% पानी फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी है। अब 3% की बात करें तो इसमें से 2.6% ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में है और बाकी का 0.4% फ्रेश वाटर रिवर्स और ज़मीन के नीचे है। तो इससे तो साफ़ हो गया कि ये पीने का पानी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों हमारे पानी की पूर्ति के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है जो गंदे पानी को पीने लायक बनाता है। दोस्तों हर दिन शहरों में लार्ज क्वांटिटीज़ में वेस्ट वाटर निकलता है, जिससे ज़्यादातर पार्ट ह्यूमन वेस्ट होता है। इसी वेस्ट वाटर को हम सीवेज कहते हैं। इसी सीवेज में ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होते हैं। तब आप समझते होंगे कि हम इस पानी को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में नहीं छोड़ सकते हैं। वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले इसे एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाता है, ताकि ये पॉल्यूट कम हो और कम हार्मफुल हो एनवायरनमेंट के लिए। ये ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में किया जाता है: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकली बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स को हटाया जाता है। इसमें पहले आता है बार स्क्रीनिंग फिल्ट्रेशन, मतलब ये एक जाली की तरह होता है जिसमें बड़े पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। इसके बाद इसे गर्ड चैम्बर में भेजा जाता है, जो कि छोटे कंकड़ पत्थर और मिट्टी को सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे बिठाल देते हैं। इसके बाद ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, जहाँ पर सारा सॉलिड सेटल हो जाता है और प्राइमरी स्लज कहलाता है। और ये जो एफ्लुएंट मतलब पानी का प्रभाव प्राइमरी सेटलिंग टैंक में है, उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी एफ्लुएंट को बड़े टैंकों में डाला जाता है, जो कि एरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहलाता है, जिसमें एयर पंप करने के लिए फ़ैन लगाया जाता है। इसे फ़ैन की मदद से लगातार एयर पंप होती रहती है, जिस वजह से यूज़फुल एरोबिक बैक्टीरिया की बहुत तेज़ ग्रोथ होने लगती है, जो कि फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लॉक्स बोले तो बैक्टीरिया और फंगस के एसोसिएशन को हम फ्लॉक्स कहते हैं। ग्रोथ के समय ये माइक्रोब्स एफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर यानी पॉटी या मल को मैक्सिमम पार्ट डाइजेस्ट कर देते हैं। इससे बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एफ्लुएंट की कम हो जाती है। बीओडी को हम सिंपली समझे तो बैक्टीरिया के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज या डाइजेस्ट करने के लिए लिया गया ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सीवेज को तब तक ट्रीटमेंट किया जाता है जब तक बीओडी कम ना हो जाए, बैक्टीरिया के पास ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ही ना बचे ऑक्सीडाइज करने के लिए। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बीओडी ऑर्गेनिक मैटर का मेजरमेंट करने के लिए है। जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है। इसीलिए पानी को जब तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि उसका बीओडी सबसे कम ना हो जाए। एक बार बीओडी अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए, फिर इसे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स बैठ जाते हैं। इसी सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज के छोटे से पार्ट को वापस एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है, जहां पर फिर से फ्लॉक्स बन जाता है और एक्टिवेटेड स्लज का लार्ज पार्ट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है, जहां पर दूसरे तरह के बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के ग्रो करके बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस डाइजेशन के दौरान गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। इन गैसेस को बायोगैस कहा जाता है और ये एनर्जी का सोर्स होता है, क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेता है। अब इस सेकेंडरी प्लांट के एफ्लुएंट को नदियों और तालाबों में छोड़ा जाता है। ये पानी कपड़े धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी सेकेंडरी एफ्लुएंट को टर्शरी ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, जो कि इसे पीने लायक पानी बनाता है। टर्शरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले यूवी ट्रीटमेंट, फिर आरओ ट्रीटमेंट और फिर ओजोन ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे सारे बैक्टीरिया, फंजाई और अदर माइक्रोब्स जो ग्रो और मल्टीप्लाई कर सकते हैं उन्हें खत्म या इनएक्टिव कर दिया जाता है, जो ह्यूमंस के पीने के लिए सेफ़ है। फिर इसे पाइपलाइन के थ्रू घरों में छोड़ दिया जाता है। लीजिए, तैयार हो गया पीने लायक पानी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।